नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य को आगामी 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प है। आज दिल्ली से इलाज के बाद शिमला लौटने पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित से जुड़े अनेक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने कुछ दिन तक उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वे सरकार की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में वे चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। इससे पूर्व शिमला पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 9.5 वर्षों में देश की प्रगति को बढ़ावा देने के अलावा गरीबों के उत्थान के लिए अनेक सार्थक कदम उठाए हैं। आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अन्य देशों ने भी भारत का लोहा माना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के उत्थान के लिए नारों के सिवाय कुछ नहीं किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने लगभग 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है और अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज देने का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि देश में विदेशी निवेश व फंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और देश आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है और चुनावी गारंटियों को अभी तक पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। दीपों का पर्व दीपावली कल मनाया जाएगा। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ये त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से दीपों के इस त्योहार को प्रदूषण मुक्त ढंग से मनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि ये त्योहार लोगों के जीवन में सुख समृद्धि के अलावा भाईचारे व एकता के बंधन को मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस त्योहार को पारंपरिक ढंग से मनाने का भी आह्वान किया है। इस बीच मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों ने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कामना की है कि आपसी सद्भावना का ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में अपार खुशियां लाएगा। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर फिजूल खर्ची कर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ओएसडी, राजनीतिक सलाहकार, सीपीएस की अनावश्यक नियुक्तियां कर प्रदेश सरकार ने फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेता जनहित छोड़कर मात्र केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व विकास किया है। कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कल हुई बारिश तथा राज्य की ऊंची चोटियों पर हुए हल्के हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे केलंग संवाददाता के अनुसार मनाली लेह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। बर्फबारी के साथ घाटी में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। लाहौल के चंद्रा घाटी में करीब 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है। वहीं रोहतांग, कुंजम, बारालाचा और शिंकुला दर्रा में 30 से 35 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है। सीमा सड़क संगठन से प्राप्त सूचना के बाद जिला प्रशासन ने मनाली लेह सामरिक मार्ग दारचा से आगे बंद कर दिया है। वहीं मनाली ग्राम्फू कुंजम के साथ कोकसर रोहतांग सड़क मार्ग भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि तांदी किलाड़ मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खुला है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।